जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अंक शास्त्र के इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अंकों की दुनिया में स्वागत है आपका। दोस्तों, अंक शास्त्र का इतिहास और उत्पत्ति एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय विषय है। ये न केवल संख्याओं की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्यों को भी उजागर करता है। चलिए जानते हैं अंक शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका विकास कहाँ से हुआ। आप किस अंक में पैदा हुए हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कौन सा है आपका अंक, ये भी बताइए। अंक शास्त्र की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में मिलती हैं। विभिन्न संस्कृतियों ने संख्याओं को केवल गणना के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए भी प्रयोग किया है। भारत में अंक शास्त्र की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। अंक विद्या या संख्या तंत्र ऋषि मुनियों द्वारा विकसित किए गए थे। अंक शब्द का अर्थ ही होता है संख्याएं। इनका संबंध ग्रहों, राशियों और मानव जीवन से जोड़ा गया है। वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों और अंकों के बीच गहरा संबंध बताया गया है। मिस्र और बेबीलोन की प्राचीन सभ्यताओं में भी संख्याओं को गूढ़ और रहस्यमय शक्तियों का वाहक माना गया है। वहाँ के पिरामिडों और मंदिरों में विशेष संख्यात्मक अनुपात पाए जाते हैं। अगर बात करें यूनान और ग्रीस की, तो ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस को आधुनिक अंक शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये विचार प्रस्तुत किया कि सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ संख्याओं पर आधारित हैं। पाइथागोरस ने अंकों की कंपन और उनके प्रभावों का गहन अध्ययन किया है। तो अंक शास्त्र के प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। आप जानते हैं उसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, अलग अलग सभ्यताओं और समय के अनुसार अंक शास्त्र कई रूपों में विकसित हुआ है। जैसे इंडियन न्यूमरोलॉजी यानी वैदिक अंक शास्त्र। जन्म तिथि और नाम के आधार पर व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और भविष्य की जानकारी दी जाती है। प्रत्येक अंक का संबंध एक विशेष ग्रह से होता है। जैसे 1 को सूर्य से जोड़ा जाता है, 2 को चंद्रमा से और 3 को बृहस्पति से। ऐसे हर अंक को किसी न किसी देव से जोड़ा जाता है। 8 को शनि से, इस तरह से 9 को मंगल से, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथागोरियन अंक शास्त्र की। अंग्रेजी वर्णमाला को 1 से 9 तक अंकों में बदला जाता है। नाम और जन्म तिथि से मूलांक, भाग्यांक, नामांक आदि निकाले जाते हैं। इसी के अलावा एक और पद्धति है, वो है चार्डियन अंक शास्त्र। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेबीलोनियन परंपरा पर आधारित है। इसमें संख्याओं का प्रभाव व्यक्ति के नाम और व्यक्तित्व पर अध्ययन के हिसाब से किया जाता है। भारत में अंक शास्त्र का विकास कब हुआ, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो भारत में अंक शास्त्र का उपयोग प्राचीन काल के राजाओं के नामकरण, शुभ मुहूर्त निर्धारण, युद्ध नीति, विवाह और विवाह सब में हुआ करता था। आधुनिक समय में हम इसका इस्तेमाल करते हैं व्यवसाय, शादी, शिक्षा या फिर व्यक्तिगत निर्णयों को सही दिशा में लाने के लिए। अब बात करते हैं अंक शास्त्र का सिद्धांत क्या है। अंक शास्त्र का मूल सिद्धांत ये है कि हर संख्या की एक विशेष ऊर्जा होती है, एक अपनी वाइब्रेशन होती है जो उस व्यक्ति के जीवन को वैसा ही प्रभावित करती है। जैसे 1 अंक वाले व्यक्ति सूर्य से जुड़े होते हैं तो उनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत होती है और वे नेतृत्व में श्रेष्ठ होते हैं। वहीं 7 अंक वाले रहस्यमयी, आध्यात्मिक और विचारशील माने जाते हैं। ऐसे करके दोस्तों हम आपको हर अंक के बारे में बताएंगे, पर इस वीडियो में बस इतना ही बताते जा रहे हैं, एक छोटा शॉर्ट वीडियो करके। आधुनिक युग में अब अंक शास्त्र की बात करें तो आधुनिक युग में लोग अंक शास्त्र को ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और नामकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक सहायक विज्ञान है ये। कई लोग अपने नाम, ब्रांड, कंपनी का नाम, वाहन नंबर आदि के मोबाइल नंबर के लिए भी शुभ अंक जोड़ने के लिए अंकों का सहारा लेते हैं, अंक शास्त्र का सहारा लेते हैं। तो कुल मिलाकर अंक शास्त्र दोस्तों केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड और जीवन के बीच के संबंध को समझने का एक माध्यम है। इसकी उत्पत्ति भले ही प्राचीन काल में हुई है, लेकिन ये आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है। यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को समझने और जीवन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। तो ये अंकों की बहुत बड़ी चीजें हैं, अंकों की बहुत बड़ी बात है। अब अगर हम पाइथागोरस और उसके अंक विज्ञान के बारे में बात करें तो पाइथागोरियन अंक शास्त्र में वर्णमाला को 1 से 9 तक अंकों में बदला जाता है। उसके बाद नाम, जन्मतिथि से मूलांक, भाग्यांक और नामांक को निकाला जाता है। जैसे कि अगर 11, 12 ऐसे करके अगर अंक है, डबल अंक है, तो उनको पहले सिंगल डिजिट में लाया जाता है और सिंगल डिजिट को ही हम मुख्य अंक के तौर पर देखते हैं। तो यही है पाइथागोरियन अंक विज्ञान, अंक शास्त्र, जिसमें एक विस्तृत परिचय के तौर पर अगर हम देखें तो पाइथागोरियन अंक शास्त्र का
आधार महान ग्रीक दार्शनिक गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा लगभग 600 ईसा पूर्व रखा गया था। इसे आधुनिक अंकशास्त्र का मूल माना जाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से नाम और जन्म तिथि से जुड़े अंकों की ऊर्जा और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में सहायक है। पाइथागोरस का मानना था कि सारी सृष्टि संख्याओं और उनके बीच के संबंधों पर आधारित है। उनका यह भी विश्वास था कि प्रत्येक संख्या की अपनी एक वाइब्रेशन यानी कंपन और आध्यात्मिक शक्ति होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और भाग्य को प्रभावित करती है। पाइथागोरियन शास्त्र में इस पद्धति में केवल 1 से 9 तक के अंकों को ही मूल अंक माना गया है। यदि किसी संख्या का योग 9 से अधिक है तो उसे जोड़ते हुए सिंगल डिजिट में या एकल अंक में बदला जाता है। जैसे कि जन्म तिथि है अगर आपकी 24 जुलाई 1995, तो आप अपने नामांक को बदलेंगे तो आप 24 को जोड़ देंगे आपस में, तो 4 और 2 6 होता है। उसी प्रकार 24 जुलाई 1995 को यानी कि 24 में आप 7 जोड़ेंगे और 1995 को भी जोड़ेंगे तो मिलाकर आता है 37। 37 को कैसे जोड़ेंगे? 37 को जब जोड़ेंगे तो 7 और 3 जब जुड़ेगा तो 10 आएगा और 10 को फिर एक दूसरे से जोड़ेंगे तो 0 हटेगा और 1 बचेगा। तो मूलांक जो होगा, लाइफ पाथ नंबर जो होगा वो होगा आपका 1 यानी 1। तो ये अंक 1 ही होगा। पाइथागोरियन अंक शास्त्र में A से Z तक के अक्षरों को भी 1 से 9 तक के अंकों में ही बांटा गया है। तो अगर हम पाइथागोरियन अंक शास्त्र के आधार पर हम अक्षरों को देखते हैं, अल्फाबेट्स को देखते हैं, तो नंबर 1 में आता है AZS, 2 पर आता है BKT, 3 में आता है CLU, 4 पर आता है DMV, 5 पर आता है ENW, 6 में आता है FOX, 7 पर आता है GPY, 8 में आता है HQZ और 9 पे आता है I और R। ओके, तो अगर आपका नाम राहुल है तो आप R को देखिए, R कहाँ आ रहा है, कौन सी श्रेणी में R आ रहा है? R आ रहा है 9 में, तो R पे 9 आ रहा है, तो आपने 9 ले लिया, A का 1 ले लिया, H का 8 ले लिया, U का 3, L का भी 3 ले लिया और ऐसे आपने इनको जोड़ा तो आपका योग आ रहा है 24। 24 को भी एक दूसरे के साथ जोड़ा तो 6, तो आपका नामांक बनता है 6। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। मतलब आप अपने नामांक और भाग्यांक को कुछ इस तरह निकालेंगे। नामांक निकालना है तो जन्म की तारीख को जोड़ लीजिए अगर डुअल अंक में है, अदरवाइज सिंगल है तो सिंगल ही आपका नामांक है, जैसे 8 4 3 ऐसे है ना, ये नामांक हो। अगर आपको भाग्यांक निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए, वो आपका निकल आएगा। तो लाइफ पाथ नंबर, ये जन्म तिथि का कुल योग, ये आपके जीवन के उद्देश्य और राह को दर्शाता है। एक्सप्रेशन नंबर यानी डेस्टिनी नंबर जो नाम से प्राप्त होता है, नाम की जो स्पेलिंग है वो जब आप जोड़ते हैं तो वो डेस्टिनी नंबर बनता है। ये आपके स्वभाव, क्षमता, व्यवहार को दर्शाता है। सोल ओरिज नंबर यानी हार्ट्स डिजायर, नाम के केवल स्वरों से बनता है, ये आपकी अंतरात्मा की सच्ची इच्छाओं को दर्शाता है। फिर एक होता है पर्सनालिटी नंबर जो नाम के केवल कॉन्सोनेंट से बनता है, ये बाहरी दुनिया को आप कैसे दिखते हैं उसे दर्शाता है। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बर्थडे नंबर, ये आपकी जन्म तिथि का अंक होता है, जैसे कि आप 14 को जन्मे हैं तो 1 और 4 मिलाया 5, ये आपकी जन्मांक संख्या हो गई। ठीक है, ये होता है और इन्हीं अंकों में काफी कुछ होता है दोस्तों, उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं बस आपके लिए इतना ही लेकर आई हूँ। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब आपको बताएंगे कि पाइथागोरन का निष्कर्ष ये कहता है कि अंकशास्त्रिक वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। ये हमें समझने में हेल्प करता है कि संख्याएं केवल गिनती नहीं है बल्कि जीवन की भाषा है। तो बस यहाँ आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।